बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान कमांडर सतह के मुज़ाकरात में चीन ने भारत को दो टोक जवाब दे दिया है, जबकि दूसरी जानिब कशीदगी में इजाफा और भारत का एक तैयारा तबाह हो गया जिसमें 2 पायलट भी हलाक हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, इन दिनों इंडो चाइना स्टैंड अप चल रहा है और चूँकि पाकिस्तान भी इससे बराह रास्त मुतासिर होने का मैलान रखता है, इसलिए इस तनाज़ा की टेक्निकल तफसीलात पर हम ज़्यादा वीडियोज़ बना रहे हैं और आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपको यहाँ बताते चलें कि कराकोरम हाईवे और सी पैक चीन के स्ट्रेटेजिक अहमियत के रास्ते हैं। अगर चीन बीजिंग या शंघाई से अपनी बहरिया को बहरे हिंद में लाना चाहे तो आबनाए मलाका को इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये आबनाए इंडिया की तरफ से किसी भी लम्हे ब्लॉक की जा सकती है। अगर आप नायब मलाका बंद हो गई तो चीन कराकोरम हाईवे या सी पैक की मुतबादिल आर्टरी इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन इकराम, इंडो चाइना स्टैंड ऑफ पर दोनों ममालिक के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं। आज तक सरहदी तनाज़ात पर जितनी फ्लैग मीटिंग्स या मुलाकातें हुई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर जनरल के रैंक तक होती रही हैं। अब फ्रीकैन ने रैंक बढ़ाकर इस मुलाकात को ज़्यादा वसी और ज़्यादा संजीदा बनाने का इशारा दिया है। इंडिया की तरफ से 14 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इस इजलास में शरीक हुए। 14 कोर का हेडक्वार्टर लद्दाख के दारुल हुकूमत लेह में है और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इस कोर के GOC हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में GOC का मनसब मेजर जनरल रैंक का मनसब है जो डिवीजन की कमांड करता है, कोर की नहीं। हमारे यहाँ कोर कमांडर को GOC नहीं कोर कमांडर कहकर बुलाया जाता है और चीन की तरफ से तिब्बत के मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर शिरकत की है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी में कोर की जगह मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की टर्म इस्तेमाल की जाती है। ये इजलास माल्डो में होगा जो LAC पर वाक़े एक मारूफ गांव है। इस इजलास से पहले भी फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के 12 दौर हो चुके हैं जिनमें ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स शरीक होते रहे हैं, लेकिन इन दर्जन भर मुलाकातों का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए लेवल ऊंचा किया गया है। नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया इस हाई लेवल इजलास को बड़ी अहमियत दे रहा था और तवक्को कर रहा था कि चीन 5 मई से पहली वाली सूरत हाल बहाल करने पर रजामंद हो जाएगा और झील पेंगांग और वादी गलवान में जारी कशीदगी की फिजा मामूल पर आ जाएगी और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर 5 किलोमीटर के रकबे पर जो खेमे गार्ड रखे हैं वो उठा लिए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, शरी मोदी और उसके कमांडरों को कौन समझाए कि अगर चीन ने वापस ही जाना था तो महीना भर की चख का क्या फ़ायदा था और तरफैन के जो ट्रूप्स जख्मी हुए और बाज़ हवालों के मुताबिक मारे गए उनकी कुर्बानी की क्या ज़रूरत थी। चीन की सूरत हाल इस तनाज़े में एक गालिब अस्करी फरीक की है और इंडिया की हैसियत एक मगलूब और कमज़ोर फरीक की सी है। सवाल ये है कि इतने ऊंचे लेवल पर गुज़श्ता रोज़ जो मुज़ाकरात हुए क्या वो बराबरी की सतह पर हुए? क्या चीन अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटा? क्या उसने गुज़श्ता बरस अगस्त में लद्दाख का स्टेटस तब्दील करने पर इंडिया को ये वार्निंग नहीं दी थी कि इसके नताइज इंडिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगे? लेकिन इंडिया ने इससे कोई सबक हासिल ना किया। नाज़रीन इकराम, असल झगड़ा दौलत बेग ओल्दी और लेह के दरमियान उन सड़कों की तामीर का है जो इंडिया बना चुका है और 2022 तक बाकी मांदा को बनाने का इरादा रखता है। नाज़रीन इकराम, इंडिया इस वक्त तक 74 सड़कें बना चुका है और बाकी 20 आइंदा 2 बरसों में मुकम्मल करना चाहता है। मजीद बरा दौलत बेग का एयर स्ट्रिप भी चाइना की आंख का बड़ा कांटा है। इसका मतलब यह है कि इंडिया किसी भी जंग की सूरत में दौलत बेग के एयर स्ट्रिप से कराकोरम हाईवे और सी पैक को ब्लॉक कर सकता है और दयामीर भाषा डैम को बराह रास्त ज़ेरे खतर ला सकता है। ये बात चीन को मंजूर नहीं और यही फसाद की असल जड़ है। नाज़रीन इकराम, चीन का इसरार है कि दौलत बेग के एयर स्ट्रिप को नॉन फंक्शनल बनाया जाए और वहां इंडिया ने एक ब्रिगेड की जो नफरी मुकीम कर रखी है या मुकीम करने का प्रोग्राम रखता है उसे ख़त्म किया जाए।
लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की इस मीटिंग में इंडिया को बता दिया गया है कि वो इस इंतहाई अहम इलाके दौलत बेग झील, पेंगोंग और डोबचिक वगैरह से बोरिया बिस्तर समेटे और वापस लेह तक चला जाए। लेह का हवाई अड्डा इतना बड़ा नहीं कि वहां से किसी लार्ज स्केल पर ट्रूप्स की नकलो हरकत का एहतमाम किया जा सके। ये दौलत बेग ओल्डी का एयर स्ट्रिप और झील के आसपास बनाई गई सड़कें इंडियन फौज की आइंदा डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत कारआमद तस्वुर की जाती हैं और चीन के इलाकों अक्साई चीन, सिंकियांग और तिब्बत के जनूब मगरबी हिस्से को मगलूब करती हैं। नाज़रीन कराम, अब ताज़ा इत्तलाआत ये भी आ रही हैं कि इंडिया दौलत बेग ओल्डी से सी पैकअप करने की फिक्र कर रहा है और श्रीनगर के आसपास एक ऐसा और बड़ा हंगामी एयर स्ट्रिप तामीर करने का मंसूबा बना रहा है जो चंद बरस पहले तर्क कर दिया गया था। ये एयर स्ट्रिप जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में बीच बहारा के मकाम पर बनाया जा रहा है और जम्मू श्रीनगर हाईवे के नवाह में है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। अब कहा जा रहा है कि ये एक पुराना मंसूबा है जिसको अब हंगामी बुनियादों पर 8 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तवक्को है कि नवंबर के अवाइल में इस इलाके में बर्फबारी से पहले ये हंगामी एयर स्ट्रिप मुकम्मल कर लिया जाएगा और दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप की अदम दस्तयाबी की सूरत में काम में लाया जा सकेगा। नाज़रीन कराम, भारत और चीन ने इस मीटिंग के दौरान लद्दाख सेक्टर तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस सिलसिले में हफ्ते को दोनों ममालिक की लेफ्टिनेंट जनरल्स की सतह पर मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात के हवाले से ज़राए ने बताया कि दोनों ममालिक ने कशीदगी कम और तातुल ख़त्म करने पर रजामंदी का इजहार किया। ये बातचीत चीन की सरहद में वाक़े चोसो मोल्डो में हुई है। मुज़ाकरात के बाद भारत की वजारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता जारी बयान में कहा कि दोनों ममालिक सरहदी इलाकों में जारी तातुल पुरअमन अंदाज में हल करने पर रजामंद हैं। बयान में कहा गया है कि हफ्ते को होने वाली बातचीत खुशगवार और पुरअमन माहौल में हुई। बयान के मुताबिक बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सरहद पर अमन और इस्तेहकाम ज़रूरी है। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक भारत और चीन हालिया हफ्तों में सरहदी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए मुकर्रर सफारती और चीनी चैनल्स के ज़रिए एक दूसरे से राब्ते में रहे हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा मुआहदों के मुताबिक सरहदी इलाकों की सूरत हाल को पुरअमन अंदाज में हल करने पर इत्तेफाक किया है। भारत की वजारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी और मजमूई तरक्की के लिए भारत और चीन के सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक हफ्ते को 3 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत में भारत ने सरहद पर अप्रैल 2020 वाली सूरत हाल को बरकरार रखने पर जोर दिया, जबकि चीन ने कहा कि भारत सरहद पर अपनी तामीरात रोक दे। भारतीय वजारत ख़ारजा के बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों फरीक मसले को हल करने के लिए सफारती और फौजी सतह पर बातचीत जारी रखेंगे, ताहम इसकी कोई तफसील नहीं बताई गई। नाज़रीन कराम, याद रहे कि 1 माह से दोनों ममालिक में सरहदी कशीदगी जारी है। पेंगोंग सो झील के पास वाक़े इलाकों फिंगर 4 और फिंगर 8 के सिलसिले में ज़्यादा तनाज़ा है। अप्रैल से कबल भारतीय फौज फिंगर 8 पर गश्त करने जाती थी। अब चीनी फौज भारतीय फौज को फिंगर 4 से आगे नहीं बढ़ने दे रही। भारत ने सरहद पर एक पुल और सड़क की तामीर शुरू की है, जिस पर चीन को एतराज़ है। भारत का कहना है कि वो ये तामीरात अपनी सरहद के अंदर कर रहा है और इससे मकामी आबादी को सहूलतें हासिल होंगी। नाज़रीन कराम, रिपोर्ट्स के मुताबिक मई की 5 और 9 तारीख को दोनों ममालिक के फौजी जवानों में तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद फौजी जख्मी हुए थे। इस दौरान चीनी फौजी भारतीय सरहद में काफ़ी अंदर तक घुस आए थे। भारत की जानिब से सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर इसका इतराफ़ नहीं किया गया, लेकिन चंद रोज़ कबल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि चीनी फ़ौज खासी तादाद में सरहद पर जमा हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पेंगोंग और गुलवान वादी में 2500 फौजी एहलकार तैनात कर रखे हैं। खारजा उमूर के माहिरीन का कहना है कि अगरचे सरहद पर 1 माह से कशीदगी जारी है, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी मसले को बढ़ाना नहीं चाहता। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के बारे में भी ऐसी ही रिपोर्टिंग करता रहा है और ये बताने की कोशिश करता है कि दोनों मुल्क जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं।
नाज़रीन इकराम, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय रियासत उड़ीसा में भारतीय फ़िज़ाइया का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारा गिरने से 2 पायलट हलाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को एक और बड़ा धचका लगा है। बताया जा रहा है कि एक 2 सीटर तैयारा उड़ीसा के ज़िला ढंग कनाल में गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में एक ट्रेनी पायलट और उसका इंस्ट्रक्टर हलाक हुआ है। इस वाक़े के बाद दोनों पायलटों को करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। तैयारा बीरसाला में गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर गिरकर तबाह हुआ। पुलिस और इमदादी एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए, जबकि हादसे से मुतालिक तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। इब्तदाई इत्तलाआत के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता माह भी भारतीय फ़िज़ाइया का तैयारा पंजाब में गिरकर तबाह हो गया था, लेकिन तब भी 2 पायलट बाहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे।